हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो आज है मौनी अमावस्या और आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आप सभी को आज सुनाते हैं मौनी अमावस्या व्रत की कहानी। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। कहानी सुनने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी दोस्तों। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही बहुत धर्मात्मा और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री ही थी जिसका नाम था गुणवती। जब गुणवती सयानी हुई और तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री की विवाह के लिए अब वर हमें देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता उन्हें ना मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में से एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। वो सुबह से उन भाई बहनों की बातों को सुन रहे थे और उनकी क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माता को बताई। उनकी बातों को सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई और बहनों पर दया आई और बच्चों से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुश हुई और फिर भोजन को ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जाना है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन का मन आनंदित हो गया और फिर उन्होंने वन में जाकर कंदमूल को खाकर रात काटी। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवाया और सिंघल द्वीप में सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोना धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोना धोबन का सारे घर का काम कर देती। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह सुबह हमारा घर का काम कौन करता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा, लेकिन सोमा को अपनी बहुओं की बातों पर भरोसा ही न हुआ और वह जानने के लिए उस रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले हमारे घर लीप कर और सारे काम करके चला जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन नीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछी कि तुम कौन हो और हर रोज हमारे घर का काम क्यों करके चली जाती हो। तब गुणवती ने अपना सारा हाल सोमा धोबिन से कहा। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ को चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा।
उधर सोमा ने सिंहल द्वीप से लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। तो दोस्तों ये थी अमावस्या व्रत की कहानी। तो कैसी लगी आप सभी को? अगर कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट से जरूर करिएगा। और आप सभी को फिर से मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।